गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद कपिल सर। शिक्षा विद कपिल सर में आप सभी का स्वागत है। द पोएम विच आई हैव टेकन टुडे दैट इज अगेन फॉर फ्रॉम क्लास 10 एंड द बुक्स नेम इज फर्स्ट लाइट एंड द पोएम्स नेम इज द बॉल पोएम बाय जॉन बैरमन। एज द नेम सजेस्ट दैट इट इज अबाउट द बॉल। इस पोएम के अंदर हमें जो कहानी बताई जाती है वो एक बॉल और एक बच्चे, छोटे बच्चे के बीच में जो एक रिश्ता जुड़ गया है उसके बारे में बताई जाती है। लेकिन बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी जब छोटे होते हैं, किसी भी टाइम पे, किसी भी लाइफ के टाइम के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बहुत क्लोज आती हैं। अभी मैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें यूज़ करने की होती हैं, जो कमोडिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत क्लोज होती हैं हमारी। इट कैन बी अलमीरा, इट कैन बी आवर कार, इट कैन बी आवर हाउस, इट कैन बी सम ड्रेसेस, है ना। सो समटाइम्स फ्यू थिंग्स कम वेरी क्लोज टू अस। तो जब वो चीज़ें अलग होती है हमसे तो दैट गिव्स सो मच ऑफ पेन, है ना। तो ऐसा बहुत बार सभी के साथ होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब फर्स्ट बाइसिकल मिलती है उनको, वन दे आर 3 और 4 और 5, तो जो फर्स्ट बाइसिकल है उससे उनको बहुत क्रेजीनेस होती है, उसके बाद बहुत प्यार होता है, उनका अच्छे अटैचमेंट होती है उनको। द मोमेंट यू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग अवे फ्रॉम देम, दे स्टार्ट क्राइंग एंड दिस एंड दैट। किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ, किसी भी पॉइंट पे लाइफ के ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी बहुत चीज़ आपके क्लोज आ जाए और जब आप उसको अलग कर दो अपने से, या अलग हो जाए, किसी के द्वारा की जाए या अपने आप हो जाए, या फिर आपको खुद करना पड़े किसी रीज़न से, तो आपको बहुत दुख लगता है। इसी चीज़ के बारे में, इसी पेन के बारे में ये पोएम है। इस पोएम में बच्चों एक छोटा बच्चा है जो कि जिसकी उम्र एक स्पेसिफाइड नहीं है, बट हम लेके चलते हैं छोटा बच्चा है 7 to 8 ईयर्स का, 8 to 9 ईयर्स का, और उसके पास एक बॉल है। एक दिन वो बॉल उसके हाथ से गिर जाती है और नीचे चली जाती है, पानी में बह जाती है। और उसके बाद जो वो स्टिफ हो जाता है, बिल्कुल वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है वहाँ पे, और हल्का सा कांपता है और वो घूरता रहता है उस बॉल की तरफ। लेकिन वो सिर्फ उस बॉल को नहीं देखना जाते हुए, वो जितनी भी यादें हैं उस बॉल के साथ, जो अटैचमेंट्स हैं उसके, उन सबको जाते हुए, बहते हुए देख रहा है। ठीक है, तो ये हम सभी के साथ होता है। तो यही चीज़ के बारे में, इन इमोशंस के बारे में जो समटाइम्स वी हैव विद सम कमोडिटीज इवन, है ना। नॉर्मली वी कम अटैच, मोर अटैच टूवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग्स, बट समटाइम्स कुछ कमोडिटीज भी ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो कि हमारे बहुत क्लोज आ जाती हैं। ठीक है, इसी के बारे में पोएम है ये, एक बच्चे के बॉल के बारे में। इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़े हम पोएम की तरफ, टेक्स्ट की तरफ, बच्चों आई गिव यू फ्यू वर्ड मीनिंग्स बिफोर, so that the moment we start the text, there should be no problem for you. Okay, so the first word is rigid. Rigid जो मैंने अभी यूज किया, that is when you get stiff, जब आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, जो हिलती नहीं है, that is called rigid. Okay, then trembling. Trembling का मतलब होता है कि हल्का हल्का कांपना। ये दोनों ही वर्ड जब बॉल नीचे गिरती है बच्चे की पोम के अंदर, तो वहीं पे यूज किए गए हैं कि वो रिजिड हो गया और ट्रेम्बल फील कर रहा है, मतलब हल्का हल्का कांप रहा है वो। ठीक है, थर्ड वर्ड इज डाइम। डाइम का मतलब होता है बच्चों, यूएस में 10 सेंट्स को डाइम कहते हैं। ठीक है, 10 सेंट्स जो होते हैं, करेंसी 10 सेंट्स जो होती है उनकी, उसको हम डाइम कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड है बच्चों, पोजीशन। इसका मतलब होता है कि एक आपका अधिकार। बहुत चीजें होती हैं जिससे पोजीशन, के भी हमारा घर हमारे पास, हमारा अधिकार के अंदर है। आई हैव माई पोजीशन ओवर माई हाउस। तो जो जिन चीजों पे आपका अधिकार होता है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन, अधिकार। एक वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी, मतलब एक ज्ञान का जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया वो किया गया एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, है ना। एक एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को यहाँ पे यूज किया गया। इसका मतलब कि जो प्रक्रिया है, जब हम कोई चीज लाइफ से हम निकाल देते हैं, निकल जाती है, खो जाती है हमसे, उसके बाद उसके बारे में जानकारी के जो मतलब है उसका ये जो वर्ड है हमारा, ये उसको दिखाता है। ठीक है, कि अगर हम कोई चीज़ खो गए लाइफ में, तो हम कैसे उसके बाद रीगेन कर सकते हैं उसको हार्ड वर्क से, या खो गए तो कैसे उसको भूलना है, दोबारा एक नई चीज़ की तरफ ध्यान लगाना है। इन सब प्रक्रिया को हम इस वर्ड के अंदर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं। इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस भी यूज किए गए हैं पोएम के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम है, बट स्टिल विल लुक आफ्टर देम। एंड अभी हम आते हैं जो टेक्स्ट है इसका, उसकी तरफ। द फर्स्ट लाइन, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब पोएट कहता है कि अब उस बच्चे का क्या होगा जिसकी बॉल
खो चुकी है। व्हाट इज द बॉय नाउ मतलब कि अब उस बच्चे का क्या होगा जिसकी बॉल अब खो चुकी है। जो बॉल गिर गई थी नीचे, जो बताया मैंने आपको कि एक बच्चा है जिसकी बॉल नीचे गिर गई है, उसके हाथ से फिसल कर जहाँ टकराती बकराती नीचे गिर गई पानी में और वो बह गई पानी के साथ। अब पोएट कहता है कि व्हाट इज द बॉय नाउ, क्या बॉय का क्या होगा जब उसकी बॉल खो चुकी है। व्हाट इफ इज ही टू डू, इफ इज ही टू डू, ठीक है। कहते हैं कि अब इस यहाँ पे स्ट्रेस मारा पोएट ने कि अब उसका क्या होगा। जो डबल जो यूज किया यहाँ पे व्हाट वर्ड का, इसका मतलब स्ट्रेस मारा है उसी इमोशन के ऊपर कि अब उसका क्या होगा। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब बच्चा कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो नीचे की तरफ, मैरली मतलब होता है खुशी से। अब जो बच्चा कह रहा है कि खुशी से वो नीचे की तरफ गिरी। आप देखिए बॉल है, नॉन लिविंग चीज़, खुशी तो उसके अंदर होगी नहीं, लेकिन इसको एक रिलेट करता है कि भाई उसको एक चीज़ है वो मना कर नहीं सकती, तो अपने आप ही वो गिर गई और बिना रोक टोक के यहाँ वहाँ टकराते हुए वो नीचे जाके पानी के अंदर अब तैर रही है। नो यू टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। अब वो कहता है कि ये जो बच्चा है उसकी जिसकी बॉल खो गई है, अब उसको बोलने का कोई फायदा नहीं कि भी कुछ दूसरी बॉल्स भी दुनिया में है, आप उनको यूज कर लो, ठीक है। अब पोएट है वो कहता है कि जो बच्चे जिसकी बॉल खो गई है, ही इज सो अटैच्ड विद दैट बॉल कि अगर हम उसको बोलें कि भाई कोई बात नहीं, आप इसको कोई दुखी मत हो, अदर कोई और बॉल्स भी हम ला के दे सकते हैं आपको, इसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है बात पैसों की नहीं है, यहाँ जो बात है इमोशंस की है, अटैचमेंट की है, मोमेंट्स की है, ठीक है। इसलिए ये बोलने का बच्चे का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नहीं मानने वाला। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और अचानक जो दुख आया उस बच्चे के अंदर फिक्स हो गया, मतलब जम गया, वो उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा, उस बॉल को देखे जा रहा है, वो देखे जा रहा है कंटिन्यूसली। एज ही स्टैंड्स रिजिड होकर स्टैंड खड़ा हो गया वो, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो खड़ा हो गया, स्टिफ हो गया और थोड़ा थोड़ा कांप भी रहा है और वो घूरे जा रहा है उस बॉल की तरफ। अब जो बॉल है वो सिर्फ बॉल नहीं है, वो सब उसकी मेमोरीज हैं, उसकी यादें हैं। तो अब जो बहते हुए देख रहे हैं, हार्बर का मतलब होता है बच्चों जो सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ से पानी आ रहा होता है, कि अब जो बॉल उसकी पानी में गिरी और जो बह रही है, अब वो हार्बर की तरफ जो उसकी बॉल नहीं जा रही हार्बर की तरफ, बल्कि जो उसकी यादें हैं, जो उसकी मेमोरीज हैं, वो बहती हुई जा रही हैं हार्बर की तरफ। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब इंट्रूड का मतलब होता है आई विल नॉट इम्पोज ऑन हिम, कि जो बच्चा वो सैड है, अब पोएट कहता है कि मैं उसके पास उसको मतलब कंसोल करने के लिए ज़रूर से नहीं जाऊंगा। ये नहीं कोई मैं अभी दुख में मैं बोलूँ कोई बात नहीं, ये है वो है, क्योंकि पोएट जानता है कि अभी वो मानने वाला नहीं है, अभी वो बहुत ग्रीफ के अंदर है। तो पोएट कहता है कि आई विल नॉट इम्पोज माई सेल्फ ऑन हिम। अब मैं उसको इंट्रूड मतलब एकदम से उसको जाके मनाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अ डाइम मैंने बताया था वो 10 सेंट्स को कहते हैं हम डाइम। अनदर बॉल कि 10 डाइम के अंदर दूसरी बॉल आ सकती है बट वर्थलेस, लेकिन अगर वो ले भी हैं तो दूसरी बॉल का कोई कीमत नहीं है। क्योंकि यहाँ जो बच्चों कीमत है वो पैसे की नहीं है, यहाँ कीमत है उस बॉल के साथ जो उसके अटैच्ड इमोशंस हैं, जो उसकी मेमोरीज हैं, यहाँ कीमत उसकी है। तो इसलिए वो कह रहा है पोएट कि अब कोई कीमत नहीं है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब जो पोएट है वो कहता है कि जो बच्चा है उसने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, देखी है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। पोजेशन जो होती है वो हमारे बिलोंगिंग्स होती है, जो चीज़ें हमारी होती हैं, जैसे हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारे वार्डरोब्स है, हमारा टेबल है, चेयर है, कुछ भी है, ठीक है, ये चीज़ें हमारी हैं। तो जो बच्चा है वो उसके अंदर पहली सेंस आई थी अपनी बिलोंगिंग को लेने की कि हाँ ये मेरी बॉल है, और वो उससे चली गई, वो उससे छूट। पहला सेंस था कि दैट वाज हिज ओन बॉल, और वही जो पहली बिलोंगिंग थी उसकी वो उसके हाथ से छूट गई। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब पोएट कहता है बच्चे से कि पीपल विल टेक बॉल्स। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ आपकी छूटी है अभी, ऐसा टाइम लाइफ में बहुत आएगा कि लोग तुमसे वो चीज़ छीन लेंगे जो तुम्हें प्यारी होगी। पीपल विल टेक बॉल्स। अब जहाँ जो ये वाला बॉल से वो बॉल नहीं है, यहाँ से रिलेट किया गया कि जो चीज़ें आप लाइफ में आगे आपको प्यारी होंगी वो भी लोग आपसे छीन लेंगे। पीपल विल टेक बॉल्स, ठीक है, वो भी आपसे
छीन लेंगे, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अब वो कहता है कि यहाँ जो बात है वो बॉल की नहीं है, मनी इज एक्सटर्नल। बॉल की बात नहीं है, क्योंकि जो पैसा है वो एक बाहरी चीज़ है। यहाँ बात किसकी है? यहाँ बात इमोशंस की है, यहाँ बात मोमेंट्स की है, जो उसने जो वक्त बिताया बॉल के साथ। अब सुनने में अजीब लगता है कि बट फिर भी बहुत चीज़ें होती हैं बच्चों जो आपके बहुत क्लोज आ सकती हैं ऐसे भी। He is learning well behind his desperate eyes। अब वो पोएट कहता है कि वो सीख रहा है, वो क्या सीख रहा है? well behind his desperate eyes। desperate का मतलब होता है hopeless, कि जो बच्चा है वो सीख रहा है, जो उसकी hopeless eyes हैं, जो उसके desperate eyes हैं, उनके पीछे दुख है, उससे वो सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो बताया था मैंने, इसका मतलब कि जो लॉस जो वर्ड है, जो लॉस की जो शिक्षा है, कि अगर कोई चीज़ आपसे खो जाती है तो उसके बाद आपको रीगेन कैसे करनी होती है। इन केस यू लव दैट पर्टिकुलर थिंग वेरी मच, तो रीगेन कैसे करनी है उसको, या फिर जो चीज़ चली गई उसको भूलना कैसे है और दोबारा स्टैंड अप कैसे होना है। तो ये जो सब है, जो शिक्षा है, वो अब बच्चा सीख रहा है। कब सीखा वो ये बच्चा? जब उसकी बॉल खो, जो चीज़ उसके बहुत क्लोज थी, जब वो खो गई उससे, तो अब वो इस चीज़ को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब वो ये सीख रहा है कि दुनिया का जो हर व्यक्ति कभी ना कभी इस चीज़ से गुजरता ही है। कभी ना कभी ऐसा कुछ होता है कि उसकी जो बहुत क्लोज चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति की, इट कैन हैपन विद मी, विद यू और विद एनीबडी, और सबके साथ होता भी है कि कोई ना कोई चीज़ आपकी ऐसी खोती है या खो जाती है या बहुत क्लोज होती है। इट कैन बी अ ड्रेस, इट कैन बी क्रिकेट किट, इट कैन बी एनीथिंग, अलमीरा, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वो आपसे खो, तो उसके बाद दोबारा स्टैंड अप कैसे होना है, ये अब वो बच्चा वहाँ से अब सीखेगा, ठीक है बच्चों। तो जो टेक्स्ट था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मैंने बताया था, अभी कुछ पॉजिटिव डिवाइसेस में यूज़ किए गए हैं, सो विल सी देम ऑल नाउ। सबसे पहले जो हम यूज देखेंगे इलेक्ट्रेशन। इलेक्ट्रेशन जो मैंने बताया था, काफ़ी बार वीडियो में बताया हुआ है आपने पहले भी, कि इसका मतलब होता है कि एक लाइन के अंदर, या फिर मोर प्रेफरेबली एक लाइन या फिर क्लोज सेट ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई किसी भी अलग अलग वर्ड्स के इनिशियल अल्फ़ाबेट अगर सेम हो, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रेशन। अगर हम लाइन नंबर 14 में देखें, एंड नो वन बाइज बाइज ए बॉल बैग। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस लाइन में जो तीन वर्ड्स हैं, बाइज, बॉल, बैग, इन दोनों के इनिशियल अल्फाबेट्स हैं बी, वो सेम है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रेशन। अब हम आते हैं नीचे सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब मैन में और मस्ट में दो अलग अलग वर्ड्स हैं और दोनों के इनिशियल अल्फाबेट, जो पहला अल्फाबेट है वो सेम है, दोनों एम है, तो ये भी एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रेशन का, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों एनाफोरा के ऊपर। एनाफोरा एक ऐसा पोएट्री डिवाइस है जिसमें कि दो या फिर दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस के पहले वर्ड्स सेम रहते हैं, ठीक है। दो या फिर दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव मतलब लगातार लाइंस, दो या दो से ज़्यादा लगातार लाइन, मतलब बीच में कोई और लाइन नहीं होनी चाहिए। दो या दो से ज़्यादा लगातार लाइंस के पहले वर्ड्स अगर आपके सेम हो, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। अगर आप फर्स्ट लाइन देखें, व्हाट इज द बॉय नाउ, सेकेंड लाइन देखिए, व्हाट इज, तो दोनों लाइंस के जो पहले वर्ड्स हैं, इनिशियल जो वर्ड्स हैं, नॉट अल्फाबेट्स, वर्ड्स, वो सेम है, व्हाट हैं, तो ये एग्जांपल हमारा है एनाफोरा का, ओके। थर्ड लाइन देखिए, मैरिली बाउंसिंग, फोर्थ लाइन मैरिली ओवर। तो अगर हम देखें जो थर्ड और फोर्थ लाइन के जो इनिशियल वर्ड्स हैं, नॉट अल्फाबेट अगेन, वर्ड्स हैं वो सेम है, मैरिली है, इसका मतलब ये भी हमारा जो एग्जांपल है वो एनाफोरा का है, ठीक है। एक इसमें डिवाइस और है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। अगर हम देखें लाइन नंबर 2 में आ जाइए, व्हाट इज ही टू डू, है ना, जो बताया था मैंने एम्फोसाइज करने के लिए बोला है, दो बार वर्ड को यूज किया गया है, तो ये हमारा एग्जांपल है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स का। अगर इसी के अंदर लाइन नंबर 13 में आ जाइए, बॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉल्स को एम्फोसाइज किया गया है करने के लिए, जो पोएट है उसने एक पोएट्री डिवाइस यूज किया है, दैट इज रिपीटेशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग and I have not left even a single word or a sentence in this. I have told you everything, all the word meanings we have discussed,
all the poverty devices possible. I have discussed, I have told you in this, and I hope you have liked the video and you will enjoy it, and I hope everything is clear to you. So guys, please subscribe my video, like my video. This is the only way I'll come to know that I'm doing good and you are liking my videos. And again, I'll say one thing: stay back at your home. The things are not the things are getting bad to us, which is not a great sign for us. So stay back at your home and be safe. Stay at home. And I'll come soon with my new video. Till then, thank you so much. Bye bye.